आज हम देखेंगे कि पॉलिटेक्निक के लिए जो महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन्स प्रोसेस शुरू हो गई है, तो उस एडमिशन प्रोसेस के तहत जो फॉर्म फिल आपको करना है, ये फॉर्म फिल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना होगा ttemaharaashtra.gov.in इस वेबसाइट पे। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे दिखाई देंगे। पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन्स, पोस्ट एचएससी डिप्लोमा एडमिशन्स। कुछ डिप्लोमा जैसे आप जानते हैं कि 10वीं के बाद किए जा सकते हैं, कुछ डिप्लोमा जो होते हैं वो 12th के बाद किए जा सकते हैं। दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है। तो आप को मैं आज ये बताऊंगा कि पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन्स जो है वो पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन्स आप कैसे उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप पोस्ट एसएससी डिप्लोमा पे क्लिक कीजिए, फिर आपको वो लेके जाएगा इस पेज पे। इस पेज पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जाहिर सी बात है कि आप अगर पहली बार एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपको पहले अपना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगा। इस विंडो में जाके पहले तो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब कैंडिडेट का यहाँ पे आप पूरा नाम भरोगे, ईमेल आईडी दोगे, देन आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे भरोगे, पासवर्ड फिर यहाँ पे भरोगे और 2 बार पासवर्ड आपको भरना है और फिर करना है रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो ओटीपी है वो ओटीपी आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो ओटीपी पे आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होगा। एक फिल करता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो मैंने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। आपको ये पूछेगा कि डेटा आपने जो भरा है वो करेक्ट है कि नहीं। जैसे ही आप यस बोल देते हो आपको एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वो जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा और जो ओटीपी आपको आ गया है वो आपको इस विंडो में एंटर करना होगा। तो ये मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद मुझे ये विंडो आती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन और फिर आगे मुझे एक एप्लीकेशन आईडी मिलता है या यूज़र नेम मिलता है। तो ये मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी या यूज़र नेम है। तो वो मैं कॉपी करके कहीं पे कॉपी करके रख सकता हूँ या फिर लिख के रख सकता हूँ। अब चाहिए तो मोबाइल से स्क्रीन का फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। तो ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वो करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ और एक्चुअल लॉगिन की तरफ मुड़ता हूँ, आगे का फॉर्म कंप्लीट करने के लिए मुड़ता हूँ। मैंने जो पासवर्ड पहले वाले स्टेप में जो मैंने पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। उससे पहले जो मुझे आईडी मिला था एप्लीकेशन आईडी, वो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालूंगा। तो एप्लीकेशन आईडी के पहले जो 5 लेट अल्फ़ाबेट्स है वो अल्फ़ाबेट्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे DEN20। तो उसके आगे का नंबर जो है वो आपको डालना है। और फिर आपने जो पासवर्ड डाला था वो एंटर कीजिएगा और फिर आपको कैप्चा सॉल्व करना है। तो कैप्चा में एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है 7 + 13, सो द आंसर इज 20। So I write 20 and say login। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगा आपका। नाउ यहाँ पे एक बदलाव किया गया है। लास्ट ईयर की जो प्रोसेस थी या अभी तक की जो प्रोसेस चली आ रही थी वो प्रोसेस में और इस प्रोसेस में एक बदलाव किया गया है। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे ई स्क्रूटिनी मोड एक दिया गया है।
तो दो तरह के स्क्रूटिनी मोड हैं। या ये दोनों में से एक कोई स्क्रूटिनी मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। ई स्क्रूटनी मोड में सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा, और फिजिकल स्क्रूटनी मोड में आपको फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटिनी के लिए। तो अगर आप अगर आपके पास इंटरनेट, मोबाइल ये सुविधा नहीं है और आपको लगता है कि आप पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अलग अलग सेंटर्स आइडेंटिफाई फैसिलिटेशन सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं ऑल ओवर द महाराष्ट्र। तो आपको पर्सनली आपके डॉक्यूमेंट्स लेके इस फैसिलिटेशन सेंटर में जाना होगा, और वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको स्क्रूटिनाइज करके लेने पड़ेंगे। या फिर अगर आप ई स्क्रूटनी, अगर आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, जिसके ज़रिए आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप ई स्क्रूटनी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ई स्क्रूटनी ऑप्शन सिलेक्ट किया एंड देन आई से सेव स्क्रूटनी। तो मेरा सेव स्क्रूटनी मोड जो है वो ई स्क्रूटनी मोड पे ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। ये मेरे डिटेल्स है। अब देखिए कि ये सारे प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस टोटल 8 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। तो उसमें से जो पहला स्टेप है वो तो हमने कंप्लीट किया है। ये पहला स्टेप है फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो हमने ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो हमने भर दिए हैं। और उसके आगे का स्टेप जो है वो है कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स। थर्ड स्टेप है होम डिस्ट्रिक्ट आपको देना है यहाँ पे। फिर आपकी कैटेगरी, चौथा स्टेप जो है आपको कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो ये कैटेगरी मेंशन करनी है। पांचवें स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। सिक्स्थ स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स आपके भरने हैं। सेवेंथ स्टेप में आपको फोटो अपलोड करना है सिग्नेचर के साथ। और लास्ट सेवन एट स्टेप जो है वहाँ पे एप्लीकेशन फी कंप्लीट करनी है। तो जैसे आप एप्लीकेशन भरना शुरू करोगे और एक एक स्टेप पूरी करते जाओगे, तो आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड में इंडिकेशंस मिलते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने एक स्टेप कंप्लीट किया है, तो वो कंप्लीट करके यहाँ पे ग्रीन में आ रहा है, और बाकी सारे स्टेप्स जो है वो अभी तक इनकम्प्लीट है, तो ये स्टेप्स रेड में दिखाई दे रहे हैं। तो हम जहाँ पे अभी सेकंड स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो सेकंड स्टेप मैं जाऊँगा। ओके, अभी सेकंड स्टेप जो है वो अपना कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स फिल करने हैं। तो कैंडिडेचर टाइप डिटेल्स क्या होते हैं ये देखने के लिए आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाइए। यहाँ पे टाइप ऑफ कैंडिडेचर में क्लिक कीजिए। तो जब मैं ये टाइप ऑफ कैंडिडेचर में क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये एक ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, अलग अलग टाइप के कैंडिडेचर मेरा कैंडिडेचर के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें आपको कैंडिडेचर प्रकार ए, मतलब टाइप ए जो कैंडिडेचर है, ये कैंडिडेचर है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन महाराष्ट्र स्टेट। तो बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना एसएससी जो है 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम जो है वो महाराष्ट्र में से दिया रहेगा। तो ऑब्वियसली आपको ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। उसके अलावा भी अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स हो सकते हैं। जो टाइप बी है यहाँ पे, वो टाइप बी क्या होता है कि अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन अ टाइप ए अबव, बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड possesses डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मतलब आपने अगर मान लीजिए कि अपना 10th जो है वो उत्तर प्रदेश से किया हुआ है, लेकिन आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी अगर महाराष्ट्र के डोमिसाइल्ड है, महाराष्ट्र में रहते हैं, और उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है, तो आपको ये टाइप बी कैंडिडेट करके आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन देर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑल्सो। देयर इज अ टाइप सी। जो कैंडिडेट्स टाइप ए और टाइप बी में नहीं आते हैं, but whose father or mother is an employee of a government of India or government of India undertaking,
who has been posted and reported to duty in Maharashtra state before the last date of submitting the application form for the cap. तो अगर इस तरह ये टिपिकल कैटेगरी में आप अगर होते हो तो आप टाइप सी सिलेक्ट कीजिए, मगर इसका मतलब है आपकी आपके जो फादर है या मदर है जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो महाराष्ट्र स्टेट में उनकी ट्रांसफर हो गई है पहले से, तो ये आप टाइप सी कैंडिडेचर सिलेक्ट कर सकते हो। दिस टाइप डी ऑल्सो, टाइप डी में अगर आप ए बी या सी कैटेगरी में नहीं हो लेकिन whose father or mother is an employee or retired employee of the government of Maharashtra और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, तो इनके लिए ये टाइप डी है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप ए बी और सी में नहीं होते हो तो टाइप डी में आपको सिलेक्ट करना है। वैसे टाइप ई भी है। टाइप ई में जो टाइप ई टाइप है वो है स्टूडेंट्स इन अ डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर एरिया फ्रॉम महाराष्ट्र। अगर आप इस एरिया में आप रहते हो, मतलब इफ यू आर फ्रॉम लोकेटेड, if you have passed SSC from a recognized institution located in a disputed Maharashtra Karnataka border area and residing in the disputed, or you are residing in the disputed Maharashtra Karnataka border area, and if your mother tongue is Marathi, then definitely you can apply under type E. Then there are type OMS candidate के लिए आपको ये लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे, या फिर एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख माइग्रेट कैंडिडेट के लिए भी एक ऑप्शन उन्होंने आखिर का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आई एम वेरी श्योर कि ये पहले वाले कैटेगरी में आएंगे या फिर दूसरे कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो आपको जो भी कैटेगरीज एप्लीकेबल हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए एंड देन यू से सेव एंड प्रोसीड। तो कोई भी टैब में आप जब आप डेटा फिल करते हो, कोई भी आप विंडो में डेटा फिल करते हो और आगे जाते हो तो आपको वो पूछेगा, ये जो एप्लीकेशन है वो पूछेगा कि आपने जो डेटा भरा हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। आप एक बार और जांच कीजिएगा और फिर आप ओके दबा दीजिएगा। तो जैसे ही आप ओके दबाते हो तो आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। फिर स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद आप आते हो स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में आपको ये बताना है कि आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एसएससी। तो ये है डिस्ट्रिक्ट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो। तो आप मुंबई के हो या अमरावती के हो या रायगढ़ जिले के हो, जो भी आपका जिला है वो आपसे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। देन तालुका आपको सिलेक्ट करना है। ऑब्वियसली आप जो भी जिला सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से तालुका भी यहाँ पे दिख जाएंगे, अपने आप दिख जाएंगे। तो वो तालुका आप सिलेक्ट करो एंड देन इन अंडर दिस आपको एंटर योर एसएससी स्कूल नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपना स्कूल का जो नाम है वो स्कूल का नाम आपको डालना है। और पूरा एड्रेस भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आपको एक सूचना दी जाती है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्कैन एंड अपलोड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट्स आर पासिंग 10th स्टैंडर्ड। तो आपको क्या करना है कि आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रेडी रखना है, या फिर आप फोटोग्राफ भी ले सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में। आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रख सकते हो। तो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी आप स्कैन करने वाले हो और या फिर जो भी जिसका भी आप फोटोग्राफ निकालने वाले हो, कोशिश कीजिएगा कि आप वो फोटो और स्कैनिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से करें। अवॉइड कीजिएगा कि आप अगर जेरोक्स से करते हो तो वो बात आप अवॉइड कीजिएगा। तो जैसे मैं ये डिटेल्स भर देता हूँ ऐसे सेव एंड प्रोसीड, अगेन मुझे वो
एप्लीकेशन पूछता है कि आपका डेटा करेक्ट है कि नहीं, और अगर मेरा डेटा भरा हुआ करेक्ट है तो आप ओके बोल दीजिएगा। तो ये भी स्टेप अपना जो है वो क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आगे का स्टेप जो है वो कैटेगरी, मैं कौन सी कैटेगरी से आप जिसके लिए फॉर्म भर रहे हो आप, या फिर आप खुद स्टूडेंट हो, तो आप जब फॉर्म भरते होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार होने चाहिए। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का भी आपको ऑप्शन मिलेगा बाद में, कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सिलेक्ट किए हैं, आपने जो भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने सिलेक्ट करने हैं। तो पहला है कि अपलोड करने हैं, आई एम सॉरी, डू यू बिलोंग टू जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप सिलेक्ट कीजिएगा। जनरल जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक दृष्टया दुर्बल घट। तो घटक मतलब अगर आपका इनकम जो है वो स्टिपुलेटेड इनकम से कम है तो आप ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपको फीस में भी आपको कुछ कंसेशन मिलेगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आपकी कास्ट, कौन सी कास्ट कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, SC ST DT NT, ये आपको वहाँ पे फिल करना होगा। और ये जो कास्ट है, अगर आपने से फॉर एग्जांपल आप अगर SC सिलेक्ट करते हो तो SC में जो सब कास्ट है वो सारे के सारे सब कास्ट यहाँ पे मेंशन किए हुए, उसमें से सब कास्ट जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे SBC पे अगर क्लिक करता हूँ तो SBC का जो अलग अलग सबकास्ट है, ये सारे सबकास्ट यहाँ पे SBC के आपको दिखाई देंगे, उसमें से आपको सबकास्ट सेलेक्ट करनी है। और जहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर की ज़रूरत पड़ती है तो नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू स्कैन एंड अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग द कैटेगरी। तो आपके ऑब्वियसली कि जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो कैटेगरी से आपको वो सर्टिफिकेट्स आपको बाद में अपलोड करने पड़ेंगे। फिर ये इकोनॉमिकली EWS, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उसका जो लिमिट है वो लिमिट 8 लाख है। सालाना आपकी जो आय है पूरी फैमिली का इनकम जो है वो अगर 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट लगता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे दिव्यांग, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे यस और नो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यस आप सिलेक्ट करते हो तो कौन से टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर आप डिसेबल नहीं हो तो नो कर लीजिए। डिफेंस डिटेल, अगर आपके पेरेंट्स, जो कैंडिडेट के जिस कैंडिडेट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उनके पेरेंट्स अगर डिफेंस कैटेगरी में आते हैं तो यस बोल दीजिए। यहाँ पे कौन सी डिफेंस कैटेगरी ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन नेशनल and you are required to scan and upload any one of the following document as a proof of nationality। तो अगर आपके पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे आप ये सिलेक्ट कर दीजिएगा ऑप्शन। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो आपके सबके पास होगा ही होगा, तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंडियन पासपोर्ट भी दे सकते हो या बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑप्शन सिलेक्ट किया और मैं कहता हूँ सेव एंड प्रोसीड। तो जैसे कि मैं ये सील कर देता हूं तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड मेरा नेक्स्ट स्टेज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो रिमेंबर, जैसे जैसे आप एक एक स्टेप्स पूरे करते जाते हो यहाँ पे आपको मैसेज आता है सक्सेस डिटेल्स आर सेव्ड। सो ईच टाइम यू कैन इंश्योर कि ये मैसेज आपको आया हुआ है, वहाँ पे एक स्क्रीन पे आपके ये मैसेज दिख रहा होगा।
अब बारी आती है 10th या एसएससी मार्क्स डिटेल्स की. Let us read these instructions carefully, and I also ask everyone to read these instructions properly. For Maharashtra State Board candidates who have passed SSC exam in 2020, enter full name, mother's name, SSC seat number, SSC passing year, and name of the SSC board to fetch your SSC exams detail. That means अगर आपने इस साल एसएससी एग्जाम दिया है महाराष्ट्र स्टेट में, स्टेट से एसएससी बोर्ड से, तो आपको बस अपना ये जो डिटेल्स उन्होंने मांगे हैं, पूरा नाम, मदर का नाम, एसएससी सीट नंबर, एसएससी पासिंग ईयर, ये सारे डिटेल्स आपको देने हैं. तो बाकी सारा डिटेल्स जो है, मार्क्स वगैरह जो भी है, वो अपने आप फेच, अपने आप वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. मतलब आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. For Maharashtra State Board, any extra marks such as grace or sports are added into the total marks. Then आता है for Maharashtra, then ये जो है, there are some few more instructions given in the blue ink. For Maharashtra State Board candidates, the candidates who passed SSC examination prior to March 2009, the aggregate marks shall be grand total of the marks obtained by the candidates in any of the 5 subjects. तो ये जो है पुराने स्टूडेंट जो है, जो यहाँ अभी अप्लाई कर रहे थे, उनके लिए है. तो लेट अस skip this for a while because most of you would be belong to the fresh students category, those who appeared for the SSC exam in 2020. 2009 तो बहुत पुरानी डेट है. अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट्स हो, तो आईसीएससी के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से मार्क्स आपको कैसे कैसे भरने हैं, ये भी आपको दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सब्जेक्ट्स ओनली. और सीबीएसई के कैंडिडेट्स हो, तो एग्रीगेट मार्क्स मीन्स टोटल ग्रैंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स एज डिक्लेयर्ड ऑन द मार्कशीट. तो ये सीबीएसई कैंडिडेट के लिए है. और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए. वो इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर गौर से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, और फिर ये फॉर्म आप भर दीजिएगा. तो मैं यहाँ पे डिटेल सिलेक्ट करता हूँ. मैंने सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट किया है. आप में से बहुत सारे एसएससी वाले भी होंगे, तो वहाँ पे एसएससी बोर्ड सिलेक्ट कीजिएगा और फिर बाकी के डिटेल्स आप भर दीजिएगा. अगर मैं सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट करता हूँ, नाम तो मेरा पहले से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे वो नाम अपने आप ले लेता है. और फिर आपके मम्मी का नाम जो है, मदर का नाम जो है, वो यहाँ पे एंटर करना होता है. तो ये रहा, अपने मार्कशीट के हिसाब से जो नाम है वो नाम एंटर किया गया. उसके बाद में आपका एसएससी का सीट नंबर, जो भी आपका सीट नंबर है, वो सीट नंबर आप भरोगे वहाँ पे. फिर आपने 10वीं कब पास किया है, वो साल आपको यहाँ पे भरना है. और फिर आपको ईच सब्जेक्ट के आपके जो मार्क्स हैं, तो मार्क्स फिलअप करने हैं. तो आपको पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको भरने पड़ेंगे. आउट मार्क्स कितने आपको मिले हैं, मार्क्स ऑब्टेन, देन द मार्क्स आउट ऑफ, फिर परसेंटेज जो है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा. फिर साइंस के मार्क्स है, यहाँ पे साइंस के मार्क्स मैं एंटर करता हूँ. फिर वैसे ही आप इंग्लिश के मार्क्स एंटर कीजिए. और फिर एग्रीगेट मार्क्स जो है, वो एग्रीगेट मार्क्स भी यहाँ पे आपको एंटर करने हैं. अगर आपने एसएससी में टेक्निकल है, तो एसएससी टेक्निकल येस नो आप बोल दीजिएगा टेक्निकल सब्जेक्ट से. इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग आपने लिया हुआ है, किया हुआ है, तो भी आप येस और नो आप भर दीजिएगा. अगर आपने एचएससी आईटीआई किया है, तो भी आप यहाँ पे अपने जो भी यस और नो स्टेटस है, तो आप वो दे सकते हैं. मैंने सेव किया, सारा डिटेल्स फिलअप किया, सेव किया, तो हो गया मेरा ये भी स्टेप
नहीं, कुछ एरर्स आए हुए हैं। नो, डिटेल्स आर सेव्ड, नहीं एरर्स नहीं है। कुछ पर्सनल डिटेल्स उन्होंने मांगे हैं अभी। पर्सनल डिटेल्स में एज पर 10th मार्कशीट आपको आपका नाम, पूरा नाम यहाँ पे भरना है, मदर का नाम यहाँ पे लिखना है। रिमेंबर, जो मार्कशीट पे जैसे नाम है वैसे का वैसा नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आपका पूरा नाम। फिर मदर्स नेम, एसएससी मार्कशीट पे जैसे आपके मदर का नाम है वो यहाँ पे आप लिखोगे। फिर जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आपका जेंडर, देन यू हैव टू मेंशन वेदर यू आर ऑर्फन, यस और नो। मैंने यहाँ पे नो सिलेक्ट किया है। नाउ फैमिली इनकम, आपका पूरा फैमिली का जो इनकम है वो इनकम कितना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, वो रेंज मेंशन करनी होती है। फिर आपका रिलीजन, रिलीजन सिलेक्ट किया मैंने। फिर आपकी जो मदर टंग है, मदर टंग आपको मेंशन करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने मदर टंग मेंशन की। एंड देन डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो आप अगर किसी भी माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हो तो आपको यस और नो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। माइनॉरिटी कैटेगरी जैसे कि आपको पता है, जो मुस्लिम कैटेगरी अगर होती है तो आप माइनॉरिटी में यस बोलोगे, या फिर क्रिश्चियंस है, सिख है, तो आप इसमें से कोई भी आप अगर रिलीजन से बिलोंग करते हो तो उसको माइनॉरिटी कैटेगरी गिना जाएगा, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। आर यू फ्रॉम अर्बन और रूरल एरिया, तो आप अगर बड़े सिटीज में रहते हो तो आप अर्बन सिलेक्ट कीजिएगा। अगर रूरल है तो गांव में रहते हो, गांव, एक टिपिकल गांव में अगर आप रहते हो तो आप वहाँ पे रूरल करके सिलेक्ट कीजिएगा। आपका पूरा पता यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, और फिर स्टेट मेंशन करना है ऑब्वियसली। ये कम्युनिकेशन डिटेल्स है, तो आपका जो करंट स्टेट है, अब जो एड्रेस आपने दिया है वो ऑब्वियसली आप वहाँ पे मेंशन करोगे। फिर लास्ट में आप डिटेल्स डाल दो, पिन कोड भी डालना पड़ेगा आपको। फिर आपने मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालने हैं। आपको मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी आपने दिया हुआ है। फिर टेलीफोन नंबर डालना है, आपका ईमेल आईडी डालना है। टेलीफोन नंबर, 2 टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हो। और यहाँ पे स्टार कहीं दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है ये कंपलसरी नहीं है। तो आप उसको, अगर आपके पास टेलीफोन नहीं है तो आप उसको खाली भी रख सकते हो। नाउ ऑल द डिटेल्स जो है मेरे पास, सारे पूरे डिटेल्स है वो ले लिए गए हमने। इतना इतना यहाँ तक तो आ गए हैं। फिर अब बारी है कि फोटोग्राफ विद सिग्नेचर की। नाउ रिमेंबर, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जो आप फोटोग्राफ अपलोड करना चाहते हो विद द सिग्नेचर, दैट मीन्स फोटोग्राफ पे एक क्लियर दिखने वाली सिग्नेचर वहाँ पे फोटोग्राफ पे मौजूद होनी चाहिए। तो ये फोटोग्राफ जो है वो लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, विद इन लास्ट 3 मंथ्स क्लिक किया हुआ। फोटोग्राफ की जो साइज है 3.5 mm इन विड्थ एंड 4.5 mm इन हाइट, विदाउट बॉर्डर, ऐसा फोटोग्राफ होना चाहिए। तो अगर आपके पास फोटोग्राफ है, इट्स वेल एंड गुड। अगर आप खिंचवाते हो तो ये ध्यान रखिए कि उसमें कोई बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ हैज टू बी टेकन फुल फेस विदाउट हेड गियर। कोई भी हेड गियर, कैप या कोई भी आप स्कार्फ वगैरह नहीं ले सकते हो यहाँ पे। सर के ऊपर आप कुछ भी पहन नहीं सकते हो, विदाउट हेड गियर, इन अकॉर्डेंस विथ हीज और हर रेशियल रिलीजियस कस्टम।
बट द हेड गियर शुड नॉट हाइड द एप्लीकेंट्स फीचर। मतलब आपका आपका रिलीजन के हिसाब से आप हेड गियर रख सकते हो, लेकिन आप ध्यान में रखना कि उससे कोई आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए। फोटो एंड सिग्नेचर यूजिंग अ गुड क्वालिटी स्कैनर विथ मिनिमम 100 DPI। तो आप जब उसको स्कैन करने वाले होते हो तो स्कैन करते समय आप ये देख लीजिए कि 100 DPI ये रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन डिसाइड करता है कि कितना क्लैरिटी आएगा आपके पिक्चर का, तो मिनिमम 100 DPI रखिए। और साइज जो है आपके फाइल का वो 50 KB से कम नहीं होना। एक मिनट। सो दैट द फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम 100 DPI रखिए, लेकिन ये ऐसे DPI रेजोल्यूशन देखते वक्त ये भी देख लीजिए कि जो फाइल साइज है वो शुड नॉट बी मोर देन 50 KB। तो अगर आप मोबाइल से भी फोटोग्राफ ले रहे हो तो ये फोटोग्राफ जो है उसका साइज, क्योंकि यूजुअली मोबाइल से लिए हुए फोटोग्राफ का साइज बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको वो साइज पेंट में जाके अपने वो साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। या फिर बेस्ट वे इज टू स्कैन द फोटोग्राफ, या फिर आप मोबाइल से भी कोई स्कैनिंग एप्लीकेशन यूज करके उसको भी स्कैन कर सकते हो। सेव द इमेज इन जेपीजी फॉर्मेट ऑन लोकल मशीन। सो ये जो इमेज है वो जेपीजी फॉर्मेट में ही चाहिए, आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मोबाइल यूज करके फोटोग्राफ ले रहे हो या स्कैन कर रहे हो तो डॉट जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जीआईएफ फॉर्मेट में तो अपलोड नहीं करोगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जेपीजी फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम ना हो करके जो पीजी फॉर्मेट में आप अपना फोटोग्राफ रख सकते हो। ठीक है, तो अभी अभी ये जो फोटोग्राफ अपलोड करना है विथ सिग्नेचर, तो उसके लिए आप फाइल सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही उन्होंने बताया है कि जिस साइज में बताया है, जो रिजोल्यूशन में बताया है, वो सब हो जाने के बाद आप वो फाइल आपके पास कंप्यूटर पे जहाँ पे भी है वो फाइल आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो नाउ मोर और लेस सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी है। वही जो डॉक्यूमेंट्स है आप जेपीजी, पीएनजी या फिर पीडीएफ इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो आपको फाइल साइज दिया गया है वो फाइल साइज मैक्सिमम 1 MB का दिया गया है और 150 DPI में आप उसको स्कैन करना है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप ये फाइल साइज एक्सीड ना करें, ताकि आपको एरर आ सकती है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो आप यही ब्राउज़र्स आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पे एक नोट भी आपको दिखाई देगा, कैंडिडेट्स पास्ट एसएससी इन 2020 एंड डोंट हैव एसएससी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, देन सच कैंडिडेट्स कैन अपलोड ऑनलाइन वेब मार्कशीट। तो ऐसे आप कर सकते हो। अ, आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको स्टेटस, आपको यहाँ पे अभी ये क्रॉस स्टेटस रेड क्रॉस दिख रहा है आपको, उसके जगह पे आपको ग्रीन टिक मार्क आ जाएगी। तो मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके हिसाब से उन्होंने मुझे ये 4 डॉक्यूमेंट्स बोले हैं अपलोड करने के लिए। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, लेटेस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और प्रोफार्मा एन। अगर आपके पास वो नहीं है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो प्रोफार्मा एन आपको भरना है। और फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज मैंने नेशनलिटी का प्रूफ करके स्कूल लिविंग किया था, तो 2 बार यहाँ पे स्कूल लिविंग पूछा गया है मुझसे। और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको ऑब्वियसली ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप केयरफुली एक एक सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक जब आप करते हो तो आपको
जहाँ पे भी आपने फोल्डर में सेव करके रखा है वो फोल्डर का पाथ देके आपको अपलोड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आप जब कोई भी पीसी में जब आपके कंप्यूटर पे फाइल सेव करते हो तो उसके नीचे एक करेक्ट नाम देखिए लिख दीजिएगा, ताकि आप जब अपलोड करते हो तो सही फाइल अपलोड हो जाए। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट सेव है उस डॉक्यूमेंट पे जाके मैं डॉक्यूमेंट फाइल सेलेक्ट करूँगा और उसको अपलोड करूँगा। तो उसका एरिया आप प्रॉपरली सिलेक्ट कर दीजिए। एरिया आप डॉक्यूमेंट का प्रॉपरली सिलेक्ट करने के बाद आप सेव करोगे, वो सेव हो जाएगा। अपलोडेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आएगा और आप जैसे कि देख सकेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे टिक मार्क भी आ जाएगी। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे अपलोड हो चुके हैं और सारे ग्रीन टिक्स यहाँ पे आ गए हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका सारे जो डिटेल्स है डॉक्यूमेंट पे वो बराबर विजिबल हो, कोई पार्ट उसमें से कट ना किया गया, कट करके नहीं चला गया हो, ताकि जब ये डॉक्यूमेंट्स आप भर दोगे और आपने अगर ई स्क्रूटनी सेलेक्ट किया है तो ये जब डॉक्यूमेंट आप भरते हो तो ई स्क्रूटनी ऑफिसर के पास, फैसिलिटेशन सेंटर का एफसी ऑफिसर जो है उनके पास ये फॉर्म्स आपके चले जाएंगे और आपको वो आपके फॉर्म, ये जो अपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे। अगर उनको कोई भी डिस्क्रिपेंसी नज़र आता है, कोई डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है उनको लगता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत अपलोड हुआ है या फिर पार्ट प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो वो आपको वापस रिवर्ट करेंगे और फिर वापस रिवर्ट करने के बाद आपको करेक्शन करके वापस अपलोड करना है। तो इस सारे प्रोसेस में टाइम चला जाएगा। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जब अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स वो बराबर से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं यहाँ पे आपको एक टिक मार्क करनी है सेइंग दैट I have read all the documents of admission and understanding of these rules. And then I have filled this application form for consideration of submission of application form for the admission of post SSC diploma and all. So आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है and then you have to say submit. तो जब आप सबमिट करते हो तो लास्ट स्टेप जो आपका आता है वो पेमेंट डिटेल्स। तो आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। 300 रुपये पेमेंट आपको करना है। यहाँ पे मेरी कैटेगरी के हिसाब से मुझे 300 रुपये पेमेंट करना है। तो व्हेन आई से पे नाउ इट विल गिव मी ऑप्शंस ऑफ वेरियस पेमेंट्स। तो पेमेंट मैं कार्ड से कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ, फोन पे या किसी वॉलेट से कर सकता हूँ या यूपीआई से कर सकता हूँ। नाउ रिमेंबर, जिनके पास कार्ड नहीं है अगर बैंक का, तो भी आप यूपीआई के द्वारा, ये मतलब भीम पे हो गया या पेटीएम का यूपीआई हो गया, उसके द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको पूरा का पूरा कार्ड पे डिपेंड रहने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा और कार्ड नंबर डाल के, कार्ड होल्डर का नाम डाल के यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो अगर आप कार्ड सिलेक्ट करते हैं। तो यूपीआई से करोगे तो उस प्रकार का यूपीआई का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोसेस में, फिर भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू गाइस। ऐसे ही करियर के अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।